हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे 21/7 में हम कर रहे थे कहानी, जो कि 10 कहानी हमने आगे की क्लास में कर लिया। आज हम 11वीं कहानी करने वाले हैं। तो देखते हैं तीसरी कसम, जो हमारी 11वीं कहानी है। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये कहानी 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरी कसम अपरंपरा पर पत्रिका में प्रकाशित है और ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। जो तीसरी कसम कहानी है यह ठुमरी कहानी में संकलित है। पात्रों के चरित्र चित्रण में रिपोर्टाज शैली विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली है। कहानी का प्रतिपाद्य तीसरी कसम इस रोमांटिक कहानी में सीधे सरल भोले भाले गाढ़वान हीरेमन का थिएटर की नर्तकी हीराबाई के प्रति प्रेम और उमंग के प्रस्फुटन को कथ्य बनाया गया है। तीसरी कसम हीरामन नायक है, हीराबाई नायिका है। मुख्य पात्र पलटन दास है, लाल मोहर है, धुनीराम है, लहसनवा और मुनीम है। कहानी का उद्देश्य है तीसरी कसम कहानी में कथानायक हीरामन का हीराबाई के प्रति प्रेम एवं अकेलेपन की अनुभूतियों पूरी संवेदना और पुलकित भाव में वाणी मिली है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। जन्म बिहार के आरोही हिंगना गांव पूर्वी पूर्णिया में हुआ। बचपन का नाम फनेसरा था, जबकि दादी इन्हें ठटुनुआ कहती थी। पिता का नाम शिलानाथ मंडल था, माता का नाम पोनो देवी था। इनकी 3 पत्नियां थी, रेखा राय, पद्मा रेणु और लतिका। ये इसकी 3 बीवियां थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की। देखते हैं मारे गए गुलफाम, जिसे हम तीसरी कसम को मारे गए गुलफाम के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देख लिया ये तीसरी कसम कहानी है जो संग्रह ठुमरी कहानी में प्रकाशित है। ठुमरी 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिरे पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है। लाल पान की बेगम भी ये भी लगी हुई है। 3 बिंदियाँ ये हमारी ठुमरी संग्रह में संकलित कहानियां हैं। इसका प्रतिपाद्य है आंचलिक कहानी, ग्राम गीतों का प्रयोग, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू। मूल कथा में नायक हीरामन द्वारा खाई 3 कसमों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी है। पहली कसम, चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। ये हीरामन ने 3 कसम खाई थी। पहली कसम है चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम है बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम है नाटक वाली कंपनी वाली को गाड़ी में जो नौटंकी में काम करती है उनको नहीं बिठाएगा। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। इसके मुख्य पात्र हीरामन, खादी देहाती पात्र, 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान, जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम न करने की कसम खाता है। हीराबाई कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। गुण पात्र हैं लाल मोहर, धुनीराम, पलट दास, तीनों ही गाढ़ीवान है। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाढ़ीवान, नेपाली दरबान, मुनीम दरोगा, काले कोट वाला। कहानी में प्रयुक्त स्थान विराटनगर है, फारसीगंज है, खैरिया शहर है, चंपानगर जैसे भगदड़, सिंधिया गांव है, कानपुर हीराबाई का घर, तेगसिया महावीर स्वामी, छत्तापुर, पचीसी, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली, मेला,
सॉरी फ्रेंड्स। दो नौटंकी कंपनी, रोती कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, ये प्रयुक्त स्थान है। इसकी विशेषताएं। फणीश्वर नाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा है। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया है। उदाहरण, गाड़ीवान का काला कलूटा हीरामन। कहानी में 3 काम ना करने की कसमें, चोरी का सामान, बांस की लदनी और कंपनी की औरत। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर। रेणु ने लोक जीवन की स्मृति को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है। कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का नाम उल्लेख है। इस कहानी में तीसरी कसम फिल्म भी बनी है, जिसके संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु ने किया है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम, यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण है। हीरामन समझ गए इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह भूख मुंह नहीं दिखा सकेगा। कभी नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। 2 कस्में खाई है उसने। एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी बांस लदनी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है। गाड़ी हमेशा बेकाबू वाली लदनी और खैरिया गाड़ी की गाड़ीवानी की है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अगोछे से पीठ झाड़ लेता है। औरत है या चंपा का फूल, जब इससे गाड़ी महक रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी। किससे कहेगी? हीराबाई है जो हीरामन से मीता कहती है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरा बाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई है। बचपन में ही, गोने के पहले ही दुल्हन ही मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। बिदागी नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही साहब के जैसे। अकिल कहाँ से आएगा? हीरामन और हीराबाई से। छोकरा नाच के मनुआ नठुआ कहाँ मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी है। भाई ने घर से निकाल जाने को कहा था। हीरामन दुनिया भर की निगाहें से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। सड़क तेगसिया गांव के बीच से निकलती है। ये स्थान का नाम आ गया है तेगसिया। सड़क गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और ताले बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, ये गीत है, ये पंक्ति ही दोहराने लगे। इम्पोर्टेंट लाइन है। हीरामन हंसा। कितने दिनों का
हौसला पूरा हुआ। हीरामन का ऐसे कितने सपने देखे उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे ताले बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रहे हैं। औरतें मर्द लोग पूछते कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ। देहाती बू बूझ सब महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं। और वह थक गया है। तैरते 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 तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। हीराबाई ने हीरामन से कहा। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। जनाना जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो जाना आखिर जनाना ही है। कोई ज़रूरत भी पड़ जाए। पलटदास हीरामन से। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगह देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हीरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगह देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हीरिया बड़ा लटपटाया आदमी मालूम पड़ता। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रेमन की बात है, रेमन की ही बात है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाए गया था। हीराबाई को हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया और उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया और नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नी घर चला गया बीमार होकर। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ईट है तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। ये भी इम्पोर्टेंट्स लाइनें हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो है भगवान, लो है भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा। इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखे रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोलने वाले ने बाहर से आवाज दी। गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात
रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाला का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी इस इतना ठान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। ठुकुर 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 लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू कू इस छी ई छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। ये हमने कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की है। ये हमने आगे की तीसरी कसम कहानी के बारे में पढ़ लिया है।